आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रोहित। वंदे मातरम को 150 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 साल पूरे होने पर पूरे देश को संबोधित किया और वंदे मातरम को लेकर उन्होंने तमाम वो बातें कही जो भारत के हर एक व्यक्ति को सुनकर गौरव महसूस होगा। लेकिन अब राजनीतिक रूप से भी इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ कर देखा जा रहा है। दरअसल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं, वंदे मातरम उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय गीत है। अब विधानसभा का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बंगाली अस्मिता से भी खेला जा रहा है और इसे जोड़ दिया गया है बंगाली अस्मिता से। मेरे साथ हैं सहयोगी भुवन शर्मा। इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों कहा जा रहा है कि 100-150 साल पूरे होने पर बंगाली अस्मिता से भी जुड़ने की कोशिश की गई है और विरोधी कह रहे हैं कि बंगाली अस्मिता से खेलने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल रोहित, अगर आप कार्यक्रमों को देखेंगे तो अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले 150 साल वंदे मातरम गीत को हुए और वंदे मातरम गीत के 150 साल के उपलक्ष्य में अकेले पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो आंकड़ा मेरे पास है 1100 जगहों पर राष्ट्रगीत के मूल स्वरूप के सामूहिक गान करने का कार्यक्रम बीजेपी ने बनाया है। और अगर हम मूल स्वरूप की बात करते हैं तो हमें इतिहास में जाना होगा, अतीत के पन्नों को पलटना होगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि 1937 में कांग्रेस ने अपने महाधिवेशन में उन पंक्तियों को निकालने का फैसला किया था जो मूल स्वरूप की पंक्तियां थी और उस मूल स्वरूप में, उस मूल पाठ में भारत माता की हिंदू देवी के रूप में प्रार्थना की बात थी और उसे मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया था। अब उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जो विरोध उस वक्त बताया गया कि हुआ था, वही पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं उनकी आपत्ति की आशंका को मद्देनजर रखते हुए ममता बनर्जी चुप है। और यह अजीब तरह की विडंबना है और इसको आप क्या कहेंगे कि राजनीति में आपको अपने नफे नुकसान को ध्यान में रखकर कई बार ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो देश के भी खिलाफ नजर आती है। वो बंगाल में ममता बनर्जी इस वक्त कर रही हैं। वंदे मातरम को लेकर के, वंदे मातरम के 150 साल होने पर आपने ठीक कहा, जिसकी जड़ें बंगाल से जुड़ी हुई हैं, अगर वहीं की सरकार इस पूरे जश्न में, उत्सव में खामोश रहे तो सवाल तो उठाने चाहिए ना। और ये वही अतीत का किस्सा है जो मैंने आपको बताया, जिससे ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। बिल्कुल भुवन जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि आज की पीढ़ी को जानना चाहिए कि राष्ट्रगीत को क्यों तोड़ा मरोड़ा गया। उनका बयान सुना देते हैं, फिर आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और किस तरीके से उन्होंने आज की पीढ़ी को यह बताने की कोशिश की गई कि वंदे मातरम को तोड़ा मरोड़ा गया। वैसे भुवन जी, कोई पहली बार नहीं है जबकि राष्ट्रीय गीत या कुछ और तरीके के गीतों को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया हो। प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से आप रघुपति राघव राजा राम को ले लीजिए, किस तरीके से उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो ये भारत की संस्कृति के साथ भी पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़ी साजिशें रची।
बिल्कुल रची है। और मैं फिर वही बोलूंगा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। और ममता बनर्जी इस मुद्दे को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, मुस्लिम तुष्टीकरण, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, बल्कि ना उगलते बनेगा ना निगलते बनेगा। देखिए, आप विरोध भी नहीं कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से समर्थन भी नहीं कर सकते हैं। समर्थन करेंगे तो आप मुस्लिमों की नाराजगी मोल लेंगे, जैसा कि ममता सोचती हैं। और अगर आप जो है वो विरोध करेंगे तो फिर हिंदू जो है वो कहीं ना कहीं, हिंदू वोटर आपसे छटकेगा जो पहले से ही खार खाए बैठा है। तो ममता अभी उस मोड में है जहां वो ना इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकती है, ना पूरी तरीके से डिनायल मोड में जा सकती हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बंगाली अस्मिता का कार्ड है, जिसे खेलने में ममता माहिर है, इस बार वो बुरी फंस गई हैं। क्योंकि इस बार तो बंगाल से ही जड़ रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस गीत को गाया। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में तो राज्य गीत का दर्जा दिया गया है इसे। अब 48, लगभग 43 से 48% वोट बैंक उस समुदाय का है ममता बनर्जी के पास। बिल्कुल, बिल्कुल। जो समुदाय वंदे मातरम बोलना नहीं चाहता है, जो कहता है कि ये तो हराम है भाई साहब, इसको हम कैसे बोल दें। तो ममता तो उलझ गई हैं। ये उलझन उनको क्या विधानसभा चुनाव में भी परेशानी खड़ी करेगा, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, ममता बनर्जी अब कुछ सोशल इंजीनियरिंग करने में की कोशिश करेंगी वहां पर, और कर भी रही हैं। हमारे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक वंदे मातरम की काट तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में निकाल ली है। जिस ऐतिहासिक गीत की, जिसे राष्ट्रगीत भी कहा गया, माना गया और उसको दर्जा दिया गया, और उसके होते हुए आप एक और उसके समकक्ष जो है गीत लाने की कोशिश करते हैं, उसे सरकारी गीत बनाने की कोशिश करते हैं। और ये बांग्लार माटी बांग्लार जोल, ये गीत लाई, और सभी सरकारी और सरकार से सहायता प्राप्त जितने भी स्कूल हैं वहां पर इसको अनिवार्य कर दिया गया, और इसको पश्चिम बंगाल में राज्य गीत का दर्जा दिया गया। और दार्जिलिंग के इलाके में इसके विरोध को देखते हुए वहां के स्कूलों को इससे छूट दी गई, ये जानकारी हमारे पास। तो आप ये देखिए कि वो येन केन प्रकारेण अब इस विवाद में कैसे ना पढ़कर एक नया ऑल्टरनेटिव रास्ता खुद ही तैयार कर लिया जाए, जिससे कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये कोशिश कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की है, लेकिन एक्सपोज हो गई है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि ये सिर्फ बीजेपी का जश्न नहीं है। अगर 150 साल ऐसे गीत को हो रहे हैं जिससे बंगाल विभाजन भी जुड़ा हुआ है, जिससे हमारा जो है जो हमारे जितने भी संग्राम हुए हैं वो जुड़े हुए हैं, तो फिर उसे आप कैसे डिनाई कर सकते हैं, या उस पर आप कैसे चुप्पी साध सकते हैं? उस उत्सव में आप क्यों शरीक नहीं हो सकते? इस सवाल का जवाब ममता को देना होगा। बिल्कुल। और ये सवाल पूछा जा रहा है। बाकी अगर मैं आखिरी में बीजेपी का सवाल करूं, बीजेपी कह रही कि अगर हम बंगाली अस्मिता की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, तो इससे किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए? सबको बोलना चाहिए राष्ट्रीय गीत है। तो बीजेपी माहिर है इन सब कामों में जो वो कर रही है। देखिए, बीजेपी की अपनी एक राजनीतिक उनकी एक राजनीतिक राह है, और इस राह पर बीजेपी बखूबी आगे बढ़ती है। अब वंदे मातरम का ताल्लुक, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे बंगाल विभाजन की बात हो, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज बनने की बात हो, इस गीत ने काफी जो है वो मोटिवेट किया है। इस गीत ने हमारे काफी मूवमेंट को लीड किया है। तो ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े, चाहे वो गीत हो, प्रतीक हो, उनको अपने साथ लेकर चलने में माहिर है, और वो बीजेपी यहां पर भी कर रही है। तो बीजेपी को अगर आप सियासी चश्मे से भी देखेंगे उसके इस कदम को, तो आपको गलत कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये देश हित की बात है। ये देश से जुड़ी जो चिन्ह हैं, जो प्रतीक हैं, जो आवाजें हैं, जो गीत हैं, जो गायन है, उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें बीजेपी को आप, अगर मैं एक निष्पक्ष होकर के भी हम एक तुलना करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें भी बीजेपी जो है वो कहीं गलत खड़ी नजर नहीं आती, क्योंकि वो उत्सव मना रही है। बिल्कुल। लेकिन ममता बनर्जी के चरित्र पर, उनके चाल चरित्र, चेहरे पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से खामोश है, पूरी तरीके से। और राष्ट्रगीत पर ममता बनर्जी इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। आपकी राय क्या है इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।